हेलो एंड वेलकम टू डाइवर्स अप्रोच। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स कवर अप करेंगे, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्लस ओवरऑल नॉलेज बढ़ाने में भी आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो कल एक समिट हुई थी, जिस जिस समिट को जो बाइडन ने चेयर किया था, और वो हुई थी वाइट हाउस में, ठीक है। वर्चुअल समिट हुई थी, वाइट हाउस वर्चुअल समिट फॉर क्लीन एनर्जी फ्यूचर, ठीक है। उसके अंदर ये आप देख सकते हैं, जो बाइडन, फिर बिल गेट्स, फिर मिस्टर बेरोल, जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है उसके अंदर काम करते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो दूसरे भी जेनिफर ग्रेनहोम जो एनर्जी सेक्रेटरी है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। फिर मिस्टर बुटीगिग सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने भी, वो जो मिस्टर बुटीगिग है उन्होंने भी पार्ट लिया था, ठीक है। अब तो ये समिट क्यों हुई थी? सबसे पहली चीज़ कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वो बढ़ रही है। सेकंड थिंग, हमने एक एग्रीमेंट किया था, मतलब सारे नेशंस ने मिलकर एग्रीमेंट किया था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज। तो उसके अंदर हमने गोल्स रखे थे कि हमें फ्यूचर में अगर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कम करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे उस गोल को मीटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिका में एक प्रोग्राम चल रहा है मिशन इनोवेशन करके, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा डिस्कशन हुआ, ठीक है। और वो जो प्रोग्राम है, प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड बिल गेट्स, वो दोनों साथ में मिलके कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन आया था 2015 से लेकर, ठीक है। तो उस समय के अंदर क्या हुआ कि ट्रम्प ने जो फंडिंग जानी चाहिए यूएस की तरफ से ये क्लीन एनर्जी के लिए, ठीक है, वो थोड़ी कम कर। तो अभी क्या हुआ, फिर से एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आ गया, फिर से मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो फिर से एडमिनिस्ट्रेशन में आई है, उनके मतलब उनके जो लीडर है वो है जो बाइडन, ठीक है। तो अभी वो फिर से एक उस चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं कि हमें कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना है और हमें ट्रांसफ़र होना है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ठीक है। सो ये काम एक हो रहा है और फ्यूचर में इसके काफ़ी सारे हमें प्लान्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उनका एक कंसर्न है कि आज जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, उनको हम कैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, या फिर कैसे उनका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से इंडस्ट्री को हम, मतलब उनके जो वर्कर्स है कैसे स्किल अप कर सकते हैं, कैसे हम क्या कुछ उसके अंदर कर सकते हैं, वो जो एक उनका कंसर्न है, ठीक है, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की बात करें तो जो मिस्टर बिल गेट्स है, उन्होंने ऐसा बोला है कि न्यू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन वो लाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा इनोवेशन के अंदर तो कुछ ना कुछ काम हो सकता है उसके ऊपर, है ना। जो भी जो बाइडन के गोल्स है, ग्लोबल टारगेट्स है कि कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेटिक इवेंट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम करने के अंदर इनोवेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो बिल गेट्स ने कहा। सेकेंड थिंग, जेनिफर ग्रेनहोम है जो एनर्जी सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या बोला कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका एम ऐसा है कि भाई सोलर और बैटरी सेल्स की जो प्राइजेस है वो उन्होंने 80% तक कॉस्ट कम कर देंगे, ठीक है। तो जो भी नेचुरल गैस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो इन 10 सालों के अंदर वो कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि 80% कॉस्ट कम हो गया है ना, तो वो सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी अभी सोलर एनर्जी के रिलेटेड काफ़ी सारा चल रहा है ना। 50,000 में तुम आज वो सोलर एनर्जी फिट कर सकते हो, रूफ टॉप सोलर एनर्जी, तो ठीक है, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, फिद बेरोल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, है ना, उनका मेन कंसर्न ये है कि सारे नेशंस है उनका जो गोल्स है वो काफ़ी एम्बिशियस है, ठीक है। तो ये जो एम्बिशियस गोल है वो आप कैसे मीट करोगे, वो तो आप प्लान बना रहे हो पर आपके जो गोल है वो काफ़ी एम्बिशियस है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये इतने बड़े बड़े गोल्स आप रख रहे हो पर वो इतने समय, मानो कि 10 साल के लिए कोई गोल रखा पर उतने साल में आप मीट नहीं कर पाओगे वो गोल, क्योंकि जो गैप है वो अभी भी वाइड होता जा रहा है,
ठीक है। एक रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ओर से, तो उस रिपोर्ट में क्या आया है कि कोल की जो डिमांड है वो इस साल के लिए 4.5% इंक्रीज होगी, है ना। वो इस तरीके से एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। अगर मानो कोल की डिमांड इंक्रीज होती है तो हम कहाँ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी अंदर के नहीं जा रहे ना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अभी तक भी। तो वो जो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कोल से ही प्रोड्यूस होती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन लाइक 70% फ्रॉम कोल से ही आता है ना। बाकी का 30% जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आ सकता है, जैसे सोलर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हो गया, विंड एनर्जी हो गई, वो होता है, ठीक है। तो उनका ये मेन कंसर्न है। दूसरी चीज़ के कोविड भी चल रहा है अभी, ठीक है, तो उसी में से हम अभी रिकवर नहीं हो रहे हैं। और अगर मानो कि दूसरा डेंजरस अगले 10 सालों में हो गया, मानो कि ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, पर स्टार्ट है ग्लोबल वार्मिंग। अगर मानो कि कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है या कुछ नियर फ्यूचर 10 से 20 सालों में ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो वो काफ़ी डेंजरस थिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो अर्थ का जो फेज़ है ना, ये अर्थ का फेज़ इस तरीके से है कि उसमें किस तरीके से होता है पता है। जब अर्थ फॉर्म हुआ था ना, तब मानो कि टेम्परेचर काफ़ी हाई था, बाद में डाउन हुआ। वो फेजेस होते हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन, टेम्परेचर के अप डाउन होता रहता है, मतलब क्लाइमेट के फेज होते हैं। तो अभी का जो फेज चल रहा है ना, वो क्लाइमेट अप में चल रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसा फेज है। पर हम क्या कर रहे हो, उसको एक पुश दे रहे हैं, किस तरीके से, इंडस्ट्रीज का यूज़ करके, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो होने वाला था, टेम्परेचर राइज हो रहा था, अर्थ की एक प्रोसेस है कि टेम्परेचर राइज हो गए, वो एक साइकिल ही है ना, कि अभी अभी हम राइजिंग साइकिल में ही चल रहे हैं, टेम्परेचर राइजिंग साइकिल में ही चल रहे हैं। पर हम उस चीज़ को पुश दे रहे हैं थ्रू इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्री आपको पता है कितना पॉल्यूशन करती है, और किस किस तरीके से आप रास्ते पे भी देखते होंगे कि कैसा पॉल्यूशन होता है, नदियों में देखते होंगे, है ना। तो वैसा सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अभी दूसरी चीज़, मिस्टर बुटिंगिग जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो किस चीज़ के ऊपर काम करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करें एंड वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डेवलप हो, उसके अंदर जॉब क्रिएट करने के ऊपर काम करे, ठीक है। और जो फॉसिल फ्यूल है उसको हम ज़्यादा थोड़ा कम कर दें और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर उसके अंदर एक जॉब क्रिएशन करें, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। पर उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक प्लान अभी तक मेंशन नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज़, और कंट्रियाँ क्या कर रही है ना। तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला कि वो डोमेस्टिकली कोल का यूज़ करना बंद कर देंगे, है ना। दूसरा साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ने इट वो स्टॉप द ओवरसीज फाइनेंस फॉर द कोल, जो ओवरसीज मतलब फाइनेंस जो आता है कोल की माइनिंग करने के अंदर, ओवरसीज फाइनेंस आता है, वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जितना उनके पास फाइनेंस होगा उसी के रिलेटेड वो निकालेंगे, तो शायद थोड़ा कम कोल माइनिंग हो, है ना। वो इस तरीके से। चाइना का ये कहना है कि 2030 तक कोल एमिशंस है, मतलब कार्बन फुटप्रिंट है, वो उसके पीक पे होगा। तो हम एक कोई लिमिट लगा सकते हैं उसके ऊपर कि हमें कितना करना है, क्या करना है, तो उस तरीके से हम गोल सेटअप करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया क्या कर रहा है, वो आप कमेंट करके मुझे बताओ, है ना। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर आप पहले वो मुझे कमेंट करके बताओ इंडिया क्या कर रहा है, आपके हिसाब से क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर, हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो आप मुझे बताओ, ठीक है। अभी पेरिस एग्रीमेंट की बात आई, तो पेरिस एग्रीमेंट क्या है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा बताया कि भाई एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, ठीक है। सारी कंट्री मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने रेटिफाई किया था इसको। जो ये ग्रीन जो है, ग्रीन पार्ट है, वो सारी कंट्री ने रेटिफाई किया है। बाकी जो ये ब्लू पार्ट है उन्होंने रेटिफाई नहीं किया। ये डेटा 2017 का है जो ये मैप है उसका। तो उसके अंदर ऐसा है कि भाई हमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखना है, ठीक है। अगर आपको उसके ऊपर भी और डिटेल्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे UNFCCC की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, और वहाँ के उनके जो की पॉइंट है, उन्होंने अब तक क्या 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 काम किया है उसके ऊपर, कैसे करना है, क्या करना है, वो आप सब देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस
lecture. And please like, follow, subscribe and share this channel for the all the latest update. Thank you.